हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रियंका वाजपेयी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको कर्माबाई की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो कृष्ण भगवान की बहुत ही अनन्य भक्त होती है और उसकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर कृष्ण भगवान को भी उसको दर्शन देना पड़ते हैं और उसके खिचड़े का भोग लगाना पड़ता है। तो एक बार राजस्थान के एक गाँव में जगत राम नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसकी पुत्री का नाम कर्माबाई था। वो कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज़ कृष्ण भगवान को बाजरे का खिचड़ा बना के भोग लगाता था। उसका एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता था कि वो कान्हा जी को खिचड़े का भोग नहीं लगाए। अब एक समय कर्माबाई के माता पिता यात्रा पर जाने की सोचने लगे। वह कर्माबाई से कहने लगे कि हम कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जाएंगे और जब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे तो तुम कान्हा जी को रोज़ खिचड़े का भोग लगाना। तो वो दोनों यात्रा पर चले जाते हैं। कर्माबाई कृष्ण भगवान को खिचड़े का भोग लगाती है। जब वो खिचड़ा बनाकर कृष्ण भगवान को भोग लगाती है तो कृष्ण भगवान वो देखती है कि कृष्ण भगवान खा क्यों नहीं रहे, कहीं ये खिचड़ा अच्छा तो नहीं बना, कहीं इसमें घी या गुड़ की कोई कमी तो नहीं। तो वह उसको दोबारा उसमें घी और गुड़ डालती है। फिर कृष्ण भगवान से कहती है कि क्यों कान्हा जी आप इस खिचड़े को क्यों नहीं खा रहे हो, क्या ये खिचड़ा अच्छा नहीं बना? आप जब तक इस खिचड़े का भोग नहीं लगाओगे जब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसे समय बीत जाता है, वो कुछ नहीं खाती है। फिर मूर्ति में से एक आवाज़ आती है कि तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं, मैं भोग कैसे लगाऊं? तो कर्माबाई अपने रुपट्टा लेकर आड़ करती है और कृष्ण भगवान खिचड़े को खा लेते हैं। अब ऐसे ही दिन पे दिन कर्माबाई खिचड़ा बनाती है और ऐसे ही कान्हा जी आकर भोग लगाते हैं। अब एक दिन जगत राम और उसकी पत्नी यात्रा से लौटते हैं तो वो देखते हैं कि एक बर्तन में बहुत सारा गुड़ रखा था, तो वो गुड़ पूरा ख़त्म हो गया था। तो जगत राम पूछता है कि कर्मा ये गुड़ कैसे ख़त्म हो गया? तो क्योंकि मैं जब कान्हा जी के लिए वो खिचड़ा बनाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें शायद खिचड़ा कम मीठा लग रहा है, तो उसमें मैं और गुड़ डाल दिया करती थी, तो ऐसे सारा गुड़ ख़त्म हो गया। तो उसने पूरी बात बताई कि कान्हा जी आते हैं और रोज़ भोग लगाते हैं, पूरा खिचड़ा खाते हैं। तो जगत राम कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है भला? तो कर्माबाई कहती है कि पिताजी आप कल ही देखना, मैं कल फिर भोग लगाऊंगी, देखना कृष्णा जी आएंगे और भोग लगाएंगे। तो ऐसे दूसरे दिन फिर सुबह कर्मावती खिचड़ा बनाती है। जगत राम और यह चुपके से सब देखते रहते हैं। तो वो देखते हैं कि जैसे ही कर्मावती भोग लगाती है और आड़ करती है तो वो देखते हैं कि कृष्ण भगवान सचमुच में आकर खिचड़े का भोग लगाते हैं और पूरे बर्तन, वो जो पात्र होता है भोग का, वो पूरा ही ख़त्म हो जाता है और सच में भी कृष्ण भगवान भोग लगाते हैं। यह सब देखकर जगत राम बहुत ही आश्चर्य करता है कि हम भगवान को ढूंढने के लिए यात्रा पर गए थे, लेकिन मेरी बेटी को तो घर बैठे ही भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। उसकी भक्ति और श्रद्धा और उसके विश्वास की वजह से उसे घर पर ही भगवान के दर्शन हो गए।